सर 2 वीडियो हम देख चुके हैं आपकी। 2 वीडियो देख चुके हैं जो आपने बताई है बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो 2025 की बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। आप ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन सर थर्ड वीडियो बनाने के लिए आपने बोला था और अभी तक आपके चैनल पर थर्ड वीडियो नहीं आई है जो हम अपने क्लाइंट को जाकर बताएं। एक एडवाइजर का मेरे पास कॉल आया, उस एडवाइजर ने कहा कि सर प्लीज थर्ड वीडियो बनाइए ताकि हम अपने क्लाइंट को जाके ये थर्ड पॉलिसी जरूर बताएं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक थर्ड वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए कि कौन सी पॉलिसी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपने क्लाइंट को दे सकते हैं इस 2025 में। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने क्लाइंट को बताएं ताकि क्लाइंट आपकी पॉलिसी खरीदे, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और डीओ और सीएलआई एडवाइजर इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी पॉलिसी है जो पॉलिसी आप क्लाइंट को बताएंगे तो हो सकता है आपका क्लाइंट कहीं ना कहीं पॉलिसी को लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं आखिर ये पॉलिसी है क्या। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि क्या सभी क्लाइंट के लिए एक पॉलिसी हम बता सकते हैं। दोस्तों हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडवाइजर के साथ क्या होती है कि जो हमारे एडवाइजर हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग तो मिली नहीं है ब्रांच में, उनको नहीं पता है, वो खुद एप्लीकेशन के थ्रू प्लान बताते हैं, उल्टा सीधा प्लान बताते हैं और जाके पॉलिसी सेल कर देते हैं। लेकिन यही कारण है कि कुछ क्लाइंट पॉलिसी खरीदते हैं और कुछ क्लाइंट पॉलिसी नहीं खरीद पाते हैं। ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्व की है, आप लोगों से मैंने बात की तो आपने कहा कि सर प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से हम सही से क्लाइंट को प्लान नहीं बता पाते हैं। और सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि सर हमें तो ये भी नहीं पता है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट निकलता है वो कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेशन होती है। क्योंकि एक एडवाइजर से क्लाइंट ने सामने बैठ के पूछ लिया कि भाई आप जो मैच्योरिटी अमाउंट बता रहे हो, ये मैच्योरिटी अमाउंट कैसे आपने निकाला, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। तो उस एडवाइजर से कैलकुलेट ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कैसे कैलकुलेशन करनी होती है। उस एडवाइजर को यही नहीं पता था कि बोनस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैंने जब बहुत सारे एडवाइजर से बात की तो वो एडवाइजर में से ज्यादातर एडवाइजर ऐसे निकले जिनको बोनस कैलकुलेट करना ही नहीं आता है, जिनको फाइनल एडिशन बोनस कैलकुलेट करना ही नहीं आता है। क्या आपको बोनस कैलकुलेट करना आता है? यस और नो मुझे कमेंट में बताइए। अगर नहीं आता है दोस्तों तो क्यों नहीं आता है? क्या आपने कभी कोशिश की है या आपकी ब्रांच में आपको इस तरीके से समझाया नहीं गया है, ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है? क्योंकि आप अगर क्लाइंट के पास जाते हैं पॉलिसी बेचने के लिए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। आपकी कंपनी के जो यूलिप प्लान है वो यूलिप प्लान म्यूचुअल फंड से क्यों बेटर है, आपकी कंपनी के यूलिप प्लान ने पास्ट में कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी कंपनी कब लॉन्च हुई थी, आपकी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तभी जाके क्लाइंट कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। अब दोस्तों हम जाके हवा में बात करेंगे तो कोई भी क्लाइंट पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हमें समझना है अपनी कंपनी के बारे में, हमें समझना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमें समझना है अपने कॉम्पिटिटर के बारे में। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसी पॉलिसी है दोस्तों जिस पॉलिसी में आपको लॉन्ग टर्म तक इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा और मैच्योरिटी भी आपकी लंबे समय तक ही चलेगी, यानी कि मैच्योरिटी भी लंबे समय पर होगी। मेरा यही कहना है आप सभी को कि जब भी आप अपने क्लाइंट को पॉलिसी दे तो उसको समझाइए। आखिर इंश्योरेंस हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, लेकिन हम क्लाइंट की बातों में आके यही कहते हैं कि सर क्लाइंट कहता है शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए। हम उसको नहीं समझा पाते हैं कि क्यों लॉन्ग टर्म पॉलिसी बेटर है शॉर्ट टर्म पॉलिसी से। क्या आप समझाते हैं क्लाइंट को? जब आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि मुझे तो शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, 5 साल का प्लान चाहिए, 7 साल का प्लान चाहिए, 10 साल का प्लान चाहिए, क्या हम क्लाइंट को बताते हैं कि सर लॉन्ग टर्म पॉलिसी जाने में आपको बहुत फायदा है, क्योंकि आपका रिस्क कवर ज्यादा चलेगा। और सर आज आपकी एज कम है तो आज आपका प्रीमियम कम होगा, यही प्रीमियम आपको लंबे समय तक पे करना पड़ेगा। राइट, आइए समझते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेस्ट एलआईसी बेस्ट प्लान 2025। एलआईसी का बेस्ट प्लान कौन सा है 2025 में। हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं एलआईसी का एक ऐसा प्लान जो प्लान आपने जरूर सुना होगा, आपने जरूर सुना होगा इस प्लान के बारे में। दोस्तों ये प्लान है एलआईसी जीवन आनंद प्लान।
ये प्लान आप अपने क्लाइंट को जरूर बताएं। LIC जीवन आनंद, ये एक ऐसा प्लान है जो हर घर में किसी ना किसी के पास जरूर होगा। 2025 में अगर आप पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो LIC जीवन आनंद अपने क्लाइंट को प्लान जरूर बताइए। इसका टेबल नंबर 715, LIC जीवन आनंद टेबल नंबर 715। बीच बीच में प्लान में मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन होने के बाद जो फीचर्स हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं, टेबल नंबर चेंज हो जाता है। इससे पहले LIC जो जीवन आनंद प्लान था उसका टेबल नंबर क्या था, आप मुझे बताइए कमेंट करके। अब मान के चलते हैं हमें एक क्लाइंट को पॉलिसी देनी है, उस क्लाइंट की एज है 35 ईयर्स। क्लाइंट का नाम है सुरेश। सुरेश जिसकी एज 35 ईयर्स है और सुरेश 5 लाख के सम एश्योर्ड की जीवन आनंद पॉलिसी लेना चाहता है लंबे समय के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। और इसमें क्या बेनिफिट होता है जीवन आनंद, क्योंकि इसमें जो मैच्योरिटी होती है वो मैच्योरिटी तो मिलती है, मैच्योरिटी होने के बाद भी जो रिस्क कवर है वो 100 ईयर तक चलता है। राइट दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपको एजुकेट करना है, ये एजुकेशनल वीडियो है। अगर किसी को कोई पॉलिसी खरीदनी है तो आप अपने एडवाइजर को बुलाइए और LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर प्लान की डिटेल्स चेक कर लें। यहां पर हम दोस्तों देखते हैं सुरेश, सुरेश का नाम एंटर करते हैं, मिस्टर सुरेश हैं। सुरेश की जो एज है वो है 35 ईयर। सुरेश की एज 35 ईयर है और सुरेश लॉन्ग टर्म के लिए प्लान लेते हैं, लंबे समय के लिए। तो दोस्तों LIC जीवन आनंद प्लान में मिनिमम जो टर्म है वो 15 ईयर्स है और मैक्सिमम टर्म आप देख सकते हैं 35 ईयर्स। तो अगर 35 ईयर्स का टर्म दिया जाता है, यहां पर हम 35 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कितने साल तक इंश्योरेंस चलेगा, यानी कि मैच्योरिटी कितने साल पे होगी, 70 ईयर्स पे, 70 साल पर मैच्योरिटी होगी। लेकिन इतना लंबे समय पर कोई मैच्योरिटी नहीं चाहेगा कि 70 साल पर उसको पैसा मिले। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 ईयर्स पर वो चाहेगा कि उसको मैच्योरिटी मिले, तो इसलिए हम 25 ईयर्स की टर्म रख लेते हैं। राइट, क्लाइंट को बोले कि सर अभी आपकी एज 35 ईयर्स है और आप 25 साल के लिए पॉलिसी लेंगे तो 60 साल पर जाकर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और 60 साल पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलेगा। राइट, कितना इंश्योरेंस कवर होगा इस पॉलिसी में, हम सम एश्योर्ड लेते हैं 5 लाख। राइट, 5 लाख का हमने सम एश्योर्ड लिया। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर जाकर दोस्तों हम क्लाइंट को ADDB राइडर भी देंगे, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर हम यहां पर पॉलिसी में ऐड कर देते हैं। राइट, इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप टर्म राइडर भी देना चाहते हैं तो आप टर्म राइडर भी दे सकते हैं। टर्म राइडर मतलब होता है एडिशनल कवरेज, यानी कि 5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड है, अगर आप इसमें एडिशनल कवरेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप टर्म राइडर यहां पर ले सकते हैं 5 लाख का। राइट, टर्म राइडर आप उतना ही ले सकते हैं जितना बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी कि टर्म राइडर एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस की तरह वर्क करता है। तो अभी हम यहां पर टर्म राइडर नहीं लेते हैं, हमने सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया है। क्या आपको पता है कि ADDB राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में क्या फर्क है? राइट, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और दोस्तों यहां पर हम प्रीमियम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए प्रीमियम निकलकर हमारे सामने आ चुका है। मिस्टर सुरेश जिनकी एज 35 ईयर है, मिस्टर सुरेश 5 लाख सम एश्योर्ड की जीवन आनंद पॉलिसी लेते हैं, जीवन आनंद पॉलिसी जिसका टेबल नंबर 715 है। राइट, और यहां पर 25 साल की पॉलिसी है। तो मिस्टर सुरेश का जो प्रीमियम होगा अगर हम देखें ईयरली, तो ईयरली प्रीमियम है 24,705 बेसिक प्रीमियम। बेसिक प्रीमियम 24,705 प्लस GST। पहले साल GST ज्यादा है और दूसरे साल GST कम है। कितनी कितनी GST है पहले साल और दूसरे साल, आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो टोटल प्रीमियम होगा पहले साल इंक्लूडिंग GST 25,817 और दूसरे साल है 25,261। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों टोटल जो पेमेंट कर चुका है क्लाइंट, टोटल कितनी पेमेंट होगी क्लाइंट की, टोटल पेमेंट वो कर चुके हैं 6,32,081 रुपए उन्होंने पेमेंट किया। और यहां पर जो मैच्योरिटी होगी 60 साल पर, यानी कि 25 साल के बाद जाके मैच्योरिटी पर 13 लाख रुपए मिलेंगे, 13 लाख रुपीज मिलेंगे। और ये 13 लाख कैसे बने, इसमें बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो बोनस कितना है, 5,75,000 का बोनस होगा, जबकि बोनस गारंटेड नहीं होता, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। कंपनी यानी कि LIC ऑफ इंडिया हर साल अपना बोनस डिक्लेयर करती है, ये प्लान टू प्लान वेरी करता है। राइट, इसके साथ साथ फाइनल एडिशन बोनस ये भी चेंज होता रहता है। तो 2,25,000 का बोनस हम देखते हैं, अगर 450 रुपए पर 1000 सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग बोनस डिक्लेयर होता है, तो टोटल मिलाकर मैच्योरिटी पर 13 लाख रुपए मिल जाएगा 25 साल के बाद। उसके बाद दोस्तों
5 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है ये 100 साल तक चलता रहेगा। राइट, ये आप देख सकते हैं यहां पर इलस्ट्रेशन जो है आपके सामने, 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लाइफ टाइम चलता रहेगा, ये देखिए। राइट, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 5 लाख का इंश्योरेंस कवर चल रहा है। तो 100 साल से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ये 5 लाख उनके नॉमिनी को मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें पॉलिसी लेने से पहले, और एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ें। तो दोस्तों ये पॉलिसी जो है ये एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी है, और इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर टर्म राइडर ऐड करते हैं, जो हमने ऐड नहीं किया था, आप मैं बैक करके दिखाता हूं आपको, यहां पर आप देखिए हमने टर्म राइडर ऐड नहीं किया है। अगर हम यहां पर टर्म राइडर को ऐड कर देते हैं तो और कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर दोस्तों प्रीमियम चेंज हो जाता है, 28,234 का प्रीमियम हो जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मैच्योरिटी पर 13 लाख ही मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमने टर्म राइडर को हटा दिया है। आप टर्म राइडर देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। लेकिन हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी लाइफ में जीवन आनंद पॉलिसी सेल की है? दोस्तों आप अगर कुछ अलग करना चाहते हो, आप कुछ नया देना चाहते हो, तो इस पॉलिसी के साथ में, जीवन आनंद पॉलिसी के साथ में, आपने अगर किसी दूसरी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ली हुई है, कोई भी कंपनी जो जो भी आपके पास है, उस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इसके साथ में ऐड करें। यानी कि 5 लाख सम एश्योर्ड की आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दें। अगर वो सिंगल है तो सिंगल के लिए, अगर वो फैमिली फ्लोटर चाहता है तो फैमिली फ्लोटर भी आप दे सकते हैं। बट सिंगल पॉलिसी आप जरूर दें, जिसके नाम से आप पॉलिसी कर रहे हैं उसके नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप जरूर ऐड करें। और उसका प्रीमियम भी आप बेसिक प्रीमियम में ऐड कर सकते हैं। राइट, तो इससे क्लाइंट को क्या होगा, उसका इंश्योरेंस कवर भी होगा, मैच्योरिटी पर पैसा भी मिलेगा, और अगर कल भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी के इलाज के लिए भी पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया एलआईसी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो तो मुझे कमेंट करके आप बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि सर हम एमडीआरटी कैसे करें, हमें तो क्लाइंट ही नहीं मिल पा रहे हैं, हम डोर टू डोर जाके थक चुके हैं सर, हर तरीका अपना लिया लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, और सब कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर आपके सामने भी ये ऑब्जेक्शन आता है, क्लाइंट कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, या फिर ऊपर आई बटन में, तो वहां पर जाकर आप ये वीडियो जरूर देखें अगर आपके सामने भी ये ऑब्जेक्शन आता है। आगे से आप क्लाइंट को हैंडल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। जब भी क्लाइंट बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप फटाक से क्लाइंट को जवाब देंगे। और हां, अगर कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, मेरी एप्लीकेशन है अमित त्यागी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, और वहां पर जाकर आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने सिखाया है कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। कौन कौन तैयार हैं इस साल एमडीआरटी करने के लिए, और सबसे ज्यादा आज तक आपने कौन सी पॉलिसी सेल की है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।